फंक्शन हमारे टेक्स्ट फंक्शन देखे थे जो हमने थोड़े से क्या करे थे, यूज करे थे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो कल मैंने लेफ्ट राइट बताया था, लेंथ बताया था। ठीक है। फिर मैंने कंकैटिनेट बताया था, ये बेसिक फंक्शन बताए थे। ये बेसिक फंक्शन है, इन्हें हम यूज कर सकते हैं। अगर आज मैं आपसे कहता हूँ कि अगर टेक्स्ट जॉइन भी थोड़ा सा बता दिया था कल मैंने। ठीक है। फाइंड भी बता दिया था, सर्च भी बता दिया था। रिप्लेस में खाली डायरेक्ट रिप्लेस हो जाती है वैल्यू, कुछ ज्यादा नहीं है, बस रिप्लेस कर देता है सिंटेक्स डाल के। तो ये थोड़ा कम यूज होता है, बट अगर ज्यादा मैं बात करूँ तो ये जैसे कि हमारे लेफ्ट राइट मिड और ये फाइंड, ये काफी यूज होते हैं। अगर कोई डेटा हमें फॉर्मूले से निकालना पड़ जाए या कंडीशन निकालनी पड़ जाए डेटा से, तो हम इसे यूज करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि हम अगर अपने मेन डेटा में एक की बनाना चाहते हैं। की क्या बनाना चाहते हैं, ये जो मैंने डेटा शेयर करा था कल, इसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स थे। ठीक है, सेगमेंट, कंट्री एंड प्रोडक्ट। तो हम इसके बिहाफ पे की फॉर्म करना चाहते हैं। वो की है क्या, वो की है क्या, यहाँ देख लेते हैं कि हम एक की फॉर्म कर रहे हैं। और की होगी कैसे फॉर्म, जब भी सेगमेंट लिखेंगे उसके बाद क्या लिखा जाएगा, @ जब भी कंट्री लिखेंगे उसके बाद क्या लिखा जाएगा, डॉलर। जब भी उसके बाद हम कोई प्रोडक्ट लिखेंगे उसके बाद लिखा जाएगा हैश। और उसके आगे हम ऐड करेंगे सीरियल नंबर। ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, जब भी हम किसी भी नॉर्मल डेटा को देखते हैं अगर उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है तो उसकी मैक्सिमम इंसाइट निकालने में हमें क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या असाइन करा है, सीरियल नंबर। ठीक है, क्या असाइन करा है, सीरियल नंबर। एक यूनिफॉर्मिटी असाइन करी है कि जिससे हम उसको जल्दी से जल्दी क्या कर पाए, समझ पाए, या असाइन करके कुछ आगे टास्क करने हो तो उसके बिहाफ पे फटाफट कर सकते हैं। या सीरियल नंबर ऐड कर सकते हैं, या हम इसे आईडी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आईडी भी कह सकते हैं। वॉइस, वॉइस नहीं आ रही आपको, वॉइस आ रही नहीं आ रही, वॉइस आ रही है सच्ची आपको। ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं कि एक की क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो की क्रिएट करनी है हमें, तो मैं की को एक एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, की का मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, की। ठीक है, की कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमारे सेगमेंट, जो भी सेगमेंट है, जब भी हम सेगमेंट लिखेंगे तो शायद इसके बाद मैंने लगाया, क्या लगा, फिर डॉलर, फिर हमारा हैश। ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं दोबारा लिख देता हूँ, जब भी हम सेगमेंट लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे अगर हमारे पास क्या है, कंट्री, कंट्री लिखना है, कंट्री जो भी कंट्री है। ठीक है, कंट्री। उसके बाद हम लिखेंगे डॉलर। उसके बाद हम जो भी प्रोडक्ट लिखेंगे उसके साथ हम लिखेंगे हैश, और उसके आगे लिखेंगे सीरियल नंबर। ठीक है, तो एक की बना लो। ठीक है, की बनेगी इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक की बनानी है आपके मेन डेटा में। ठीक है। जैसे मान के चलो आपका मेन कॉलम अभी ये आ रहा होगा, 1 2 3 लिखा आ रहा है उसमें, ये अलग आ रहा है कुछ, 1 2 3 नहीं है ना। तो देखो कैसे होगा क्रिएट। अब मान के चलो आपने किसी हेडिंग पे क्या करा है, क्लिक करा है, मैंने इस हेडिंग पे क्लिक करा है। अब मैं चाहता हूँ उसके आगे क्या ऐड हो, मेरे पास रोज ऐड हो, क्या हो, रोज ऐड हो। तो मैं क्या कमांड यूज करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, क्या, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाऊंगा तो एक आगे वाली रो में मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, जहां पे मैं डायरेक्टली बिना कोई मतलब ऊपर नीचे मूव करे डायरेक्टली कमांड से क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे कॉलम ऐड करना है, अगर सेम काम रो के लिए ऐड करना है तो सेम कमांड रो पे जाके ऐसे क्लिक कर दो। ठीक है, रो पे जाके ऐसे क्लिक कर दो, आपकी रो ऊपर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो एक कॉलम ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करो उस पे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कॉलम के स्पेस ऐड होते जाएंगे, जैसे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सीरियल नंबर ऐड करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करना की का, की ऐड करने के लिए। ठीक है, करो।
हमें एक की फॉर्म करनी है, तो की फॉर्म करने के लिए पहले हमें ये पाथ बनाना होगा कंकैटिनेट से, जो कल हमने सीखा था उससे एक की बनानी है। तो बनाओ सृष्टि, आप भी बनाओ, ठीक है, जय आप भी बनाओ। ठीक है सर। सर आपने जो कॉलम क्रिएट करने के लिए बताया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस और उसके बाद बस। मैं लिख देता हूँ, चैट में लिख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है, टू ऐड रो और कॉलम। अगर रो पे क्लिक करोगे तो रो ऐड हो जाएगी, कॉलम पे हाँ। क्लिक करोगे तो कॉलम ऐड हो जाएगा आगे, ठीक है। जिस भी आप रो पे क्लिक करोगे तो रो ऐड होगी, कॉलम पे क्लिक करोगे तो कॉलम ऐड होगा। सर हाँ। सर मैं 1 मिनट अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक बार देखना, एक प्रॉब्लम आ रही है। एरो की दबाओ, लेफ्ट हैंड साइड जाओ, एरो की देखो ना, ना एरो की, एरो की देखो, अगर हाँ ना, लेफ्ट राइट कैसे जाएंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट जाना है सर मुझे। सेगमेंट के बाद आपने एट दी रेट बताया था ना ज्वाइन के लिए। क्या, सॉरी दोबारा बोलना। सर सेगमेंट के बाद आपने एट दी रेट बताया था ना की में। फॉर्मेट के बाद मैंने क्या बताया था। नहीं नहीं, सेगमेंट में वो जो आपने की बनाने के लिए बताया था, वो सेगमेंट एट दी रेट कंट्री एट दी रेट सेशन हाँ नंबर है ना। कॉलम ऐड या रो ऐड करने के लिए बताया था, वो तो कमांड। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड जाओ, लेफ्ट लेफ्ट, थोड़ा बाहर आओ, क्लिक करो, हाँ हाँ हाँ, यहीं पे, बाहर बी पे क्लिक करो, बी पे। अब एरो की दिख रही है, हाँ अंदर क्लिक करो, ए पे, ए पे, हाँ वन पे, हाँ। अब लेफ्ट एरो की दिख रही है आपका, कंट्रोल वो नीचे राइट लेफ्ट जाने के लिए कीबोर्ड पे दिख रही यस है। सर। यस। हाँ लेफ्ट दबाओ, फिर राइट हो गए, उल्टा दबाओ, हाँ दिख गया। यस। मैं लेफ्ट राइट भी नहीं याद है। नहीं सर, ये लेफ्ट राइट तो याद होना चाहिए, ऊपर नीचे, ये तो बेसिक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, की बनानी है, की कहाँ बनानी है, कंकैटिनेट, कल कंकैटिनेट वाला जो मैंने फंक्शन सिखाया था ना, उसके बिहाफ पे ये ABCD बना हुआ है ना, इस पे डबल क्लिक करो। हाँ डबल क्लिक करो, इस पे डबल क्लिक कर दो, खुल गया। यस ऐसे वैल्यू बनानी है, ऐसी की वैल्यू बनानी है, मेरी वाली स्क्रीन देखो, जैसी बनी हुई है वैसी बनानी है जाके, ठीक है। स्क्रीन ऑफ करो अपनी। नहीं बन रही तो मैं दोबारा बनवाऊंगा, अगर देखो पहले ये शीट आ रही है, पहली वाली, पहली शीट आ रही है, पहली शीट पे जाना, अपनी पहली शीट पे जाओ, ऐसा दिख रहा है अभी, ऐसी डेटा ये दिख रहा है ना सिस्टम। ये नो सर, ये डेटा नहीं दिख रहा है। शीट 1 पे जाओ। अच्छा अपनी स्क्रीन शेयर करो पहले, आपको डिफरेंस समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा शायद। स्क्रीन शेयर करो एक बारी तुम्हारी। अब देखो नीचे शीट 2 पे हो भी, आप एंटर मारो, एंटर मारो, सर एंटर मार पहले। दो, एंटर, अरे एंटर मार दो बस, एंटर, हाँ। अब देखो नीचे आओ, नीचे शीट 2 लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड यस साइड सर। देखो। अब 1 पे क्लिक करो, तो शीट 1 पे आ गए, ठीक है। यस। हाँ अब ए कॉलम दिख रहा है, सेगमेंट वाला दिख रहा है, ऊपर लिखा हुआ सेगमेंट, यस सर। कॉलम हेडिंग है, ठीक है। ए के अंदर ये सारी वैल्यूज क्या हो रही है, कवर हो रही है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले ये जो आपका प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट, ठीक है, सी सी कॉलम में प्रोडक्ट, देखो सी कॉलम में प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यस सर। ठीक है। इसके अंदर ना देखो, इसकी हेडिंग पे क्लिक करो, सी के ऊपर हेडिंग पे क्लिक करो, कंट्रोल A, नहीं हेडिंग पे ऊपर, ये सी लिखा हुआ है ना, सी के ऊपर क्लिक करना जरा, सी के ऊपर, हाँ राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, ठीक है। हम्म, ठीक है, ओके। अब एस्केप की दबाओ दोबारा, सी की हेडिंग पे क्लिक करो, हाँ क्लिक करो, ठीक है। कंट्रोल F दबाओ, कंट्रोल F, ठीक है। अब एक स्पेस बार से बस एक बार स्पेस बार दबा दो, स्पेस बार, बस। रिप्लेस पे जाओ, रिप्लेस पे क्लिक करो, फाइंड के साथ रिप्लेस लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करो, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दो जाके, ठीक है। ना ना ना, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल, हाँ क्लिक करो इस पे, ठीक है, ओके कर दो, ठीक है। इसको क्लोज करो, फाइंड एंड रिप्लेस को भी दोबारा से सेम काम किसके लिए करो, ये कॉलम डी पे करो, कॉलम डी पे ऐसे हेडिंग पे क्लिक करो, राइट क्लिक, कंट्रोल F, कंट्रोल F करो,
हाँ छोड़ दो, ऊपर कुछ मत करना, रिप्लेस पे जाओ, रिप्लेस पे क्लिक करो और रिप्लेस ऑल कर दो। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, बंद कर दो। ठीक है, वैसे ही अब ये दो कॉलम है ना जो आपके सामने, सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस की हेडिंग पे आओ, हेडिंग पे ऊपर जी पे क्लिक करो, हेडिंग पे, हाँ कॉलम पे, कंट्रोल एफ दोबारा से करो। अब ये जो यहाँ स्पेस लिखा रहा है ना, ना ना ना, ऊपर जाओ, ऊपर दोबारा जाओ, नहीं नहीं, फाइंड पे जाओ, फाइंड पे जाओ, हाँ फाइंड पे क्लिक कर लिया। अब इसके अंदर क्लिक करो, व्हाट टू फाइंड, इसके अंदर क्लिक करो। हाँ, कोई बैक स्पेस से, अगर बैक स्पेस दबाना एक बार, बैक स्पेस दबा दिया। ठीक है, यस सर। अब इसमें डॉलर का साइन टाइप करो फटाफट, डॉलर का साइन, शिफ्ट के साथ डॉलर, शिफ्ट के साथ 4 क्लिक करना। हाँ ठीक है, फाइन, इसके बाद रिप्लेस पे जाओ, ऊपर रिप्लेस आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, अभी रिप्लेस ऑल कर दो। हम्म, ठीक है, ओके। यही सेम काम साथ वाले ग्रॉस उस पे कर लेना, कल सेलेक्ट करके ग्रॉस सेल्स पे। ठीक है, हेडिंग पे, हेडिंग ऊपर, हाँ कॉलम, ये सेम काम करो। ये वो लिखा हुआ है, ठीक है, रिप्लेस पे जाओ, रिप्लेस फाइंड नहीं करना, रिप्लेस पे क्लिक करना है, रिप्लेस ऑल। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, कोई कोई नहीं। अब कंट्रोल एस सेव कर लो इसको, कंट्रोल एस सेव कर लो इसको। ठीक है, कर लो सेव, फटाफट हो गए सेव। यस अब सर। अपनी स्क्रीन बंद कर दो, जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए ट्राई करना है, नहीं होता तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। मैंने क्या कहा था, कल हमने सीखा था कनकैटिनेट फंक्शन। ठीक है, कनकैटिनेट फंक्शन से हमें क्या करनी थी, एक की क्रिएट करनी थी, और एक की क्रिएट करते हुए हमें क्या करना था, रेफर करने थे कॉलम। सेगमेंट के बाद एट द रेट आना चाहिए, कंट्री वाले कॉलम के बाद डॉलर का साइन आना चाहिए, प्रोडक्ट वाले कॉलम के बाद हैश आना चाहिए, और उसके बाद सीरियल नंबर आना चाहिए। तो मेरा डेटा कहाँ पे है, शीट 1 में। तो मेरे को अगर कोई कॉलम ऐड करना है तो मैंने इस कॉलम की हेडिंग पे क्या करा है, क्लिक करा है, और क्या कमांड प्रेस करनी है मुझे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, क्या कंट्रोल शिफ्ट प्लस, एक कॉलम क्या हो जाएगा मेरा आगे ऐड हो जाएगा। तो मैं इस कॉलम का नेम लिखा सीरियल नंबर, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2। अब कुछ नहीं करा, इन दोनों को सेलेक्ट करा, कैसे सेलेक्ट करा, इन दोनों पे क्लिक कर, एक पे क्लिक करा और शिफ्ट कमांड दबाई, और डाउन एरो दबाया, जिससे क्या हो गया, एक रेंज ये सेलेक्ट हो गई, और इसके एंड पॉइंट पे क्लिक कर दिया, सीरियल नंबर पूरा क्या पूरा हो गया, ऑटोमेटिक फॉर्म हो गया, ऑटोमेटिक फॉर्म हो गया। इसके बाद मैंने क्या करा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दोबारा क्लिक करा, और नए वाले कॉलम का नेम लिख, जाके लिखा की, क्या लिखा की। मुझे की कैसी चाहिए, कि की किन किन कॉलम से बन के आनी चाहिए, सेगमेंट से, कंट्री से, और हमारा हैश सीरियल नंबर से, तीनों से बन के आनी चाहिए। तो ये रहा हमारा सेगमेंट, ये रहा कंट्री, ये रहा प्रोडक्ट। तो अब कनकैटिनेट की कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखा कनकैटिनेट, ठीक है, फिर उसके बाद जाके लिखा सेगमेंट, उसके बाद जाके इसमें लिखा एग्जाम्पल के लिए क्या चाहिए था मुझे, इसमें एट द रेट, क्या चाहिए, एट द रेट। तो एट द रेट मैंने कैसे लिखा, ब्रैकेट में लिखा, कॉमा, इसके बाद क्या चाहिए मुझे, कंट्री, कंट्री के बाद मुझे क्या चाहिए इसमें, डॉलर वाला सिंबल, डॉलर वाला सिंबल लिखा। फिर इसके बाद मेरे को क्या चाहिए, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद मैंने क्या लिखा इसमें, हैश, ठीक है, और इसके बाद एंड में मुझे क्या चाहिए, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर मेरा कहाँ है, B2 कॉलम में सीरियल नंबर, यहाँ से मैंने क्या करा, सीरियल नंबर ऐड करा, क्या करा, सीरियल नंबर ऐड करा। तो देखो, जब हमें की फॉर्म करनी होती है तो पहले क्या समझना है, कि उस की से रिलेटेड कॉलम हमारे पास वैल्यूज में है या नहीं है, क्या है या नहीं है, नहीं है तो हमें क्या करने हैं, फॉर्म करने हैं। मैंने फॉर्म कैसे करा, सबसे पहले क्या करा, एक कॉलम, ये वाला कॉलम था मेरे पास, मैंने इसकी हेडिंग पे क्लिक करके एक न्यू कॉलम फॉर्म करा। क्या फॉर्म करा, सीरियल नंबर, क्या फॉर्म करा, सीरियल नंबर। कैसे फॉर्म करा, जाके लिखा 1 2, और शिफ्ट प्रेस करा, और सेकेंड लाइन की रो तक क्या करा, डाउन प्रेस करके, सेलेक्ट करके डबल ड्रैग कर दिया, जिससे मेरा क्या हो गया, सीरियल नंबर फॉर्म हो गया। इसके बाद मैंने क्या करा, जो की मुझे चाहिए थी उससे रिलेटेड मैंने क्या कर लिया, डेटा बना लिया। ठीक है, ये वाला स्टेप करो फटाफट, नहीं होता तो फिर दोबारा बताता हूँ, करो। बना लिए, तो आता है, मैं भी देता हूँ, थोड़ा सही था। ये आपका बन गया। यस सर, बन गया।
आप दूर से आते हो, बात से आते हो? कॉल का जीजा आते हो? वो ऑटो से आना पड़ता होगा। जनकपुरी कैसे आते हो? वो सीधा, ये पिंक वाली। अच्छा, ये पिंक सीधी है, तो फिर तो सही है। फिर तो सही है। कितना टाइम लगता है? बन गया सृष्टि? हेलो हेलो सृष्टि, बना नहीं बना, ये बताओ। चलो आगे बढ़ते, नहीं बोल रहे तो छोड़ो। तो जब ये की बन जाएगी तो हमें क्या करना है, इस की को एंड तक क्या करना है, पॉपुलेट करना है, ठीक है। अब जब हम कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं फर्स्ट टाइम, तो हम क्या करते हैं, उस फॉर्मूले को कहीं पेस्ट नहीं करना करना चाहते, उससे रिलेटेड वैल्यू को पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सपोज ये हमारी कीज हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये जो हमने की बनाई है, पहली 10 की, इसका डेटा हम कहीं और पेस्ट करें और इस डेटा को यूज करें, ठीक है। तो जब हम कहीं किसी भी डेटा पे फॉर्मूला लगाते हैं, उसको कहीं पेस्ट करते हैं, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्टली हमारा पेस्ट हो जाता है, पर वो वैल्यू हमें रिटर्न नहीं होती। जैसे मैं एग्जांपल डायरेक्ट पेस्ट कर दूं, तो उसका कंकैटिनेट जो हमने फॉर्मूला बनाया होता, वो इस सेल्स का डेटा क्या कर रहा है, डायरेक्टली रीड कर रहा है। क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो हम पेस्ट करेंगे, पर पेस्ट ये नहीं करेंगे, हम क्या पेस्ट करेंगे, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का काम करता है कि जो डेटा आप पेस्ट करना चाहते हो कहीं पे भी, उसको आप, जो डेटा आपने फॉर्म करा है, उसको एक वैल्यू की तरह क्या करना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो और उसको यूज करना चाहते हो। तो आपकी जो आपने फॉर्मूला बनाया है, उसको कन्वर्ट कर देता है वैल्यू में, और आप कहीं और पे जाके उसको यूज कर सकते हो अलग अलग सेल्स में। तो अभी यहाँ पे हमने इसको पेस्ट स्पेशल वाली कमांड से यूज करा है, और यहाँ पे डेटा क्या करा है, पेस्ट करा है। क्या करा है, पेस्ट करा है। कैसे करा है, पेस्ट स्पेशल कमांड क्या होती है, एक बार ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। पेस्ट स्पेशल कमांड हमारे डेटा को पेस्ट करती है इन डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है। कॉमन है पेस्ट एज अ, ठीक है। तो इसकी कमांड क्या है, अगर हम कहीं से डेटा कॉपी करते हैं और कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट करने पे हम क्या करेंगे, पहले सेल्स को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जहां से हमारे डेटा को हम पेस्ट करना चाहते हैं उसका कमांड लिखेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी, और पेस्ट एज अ वैल्यू पे क्लिक करके उसको पेस्ट कर देंगे। तो कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये 10 कीज हमने इस कमांड के थ्रू क्या कर दी है, पेस्ट कर दी है। अगर हमें कोई डेटा इसमें से निकालना हो, तो हम हमेशा पेस्ट स्पेशल यूज करके कहीं पे भी वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल मैंने आपको थोड़े से फंक्शन समझाए थे कि लेफ्ट फंक्शन क्या होता है, राइट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और मैंने समझाया था लेंथ क्या होती है, ठीक है, ये सब समझाया था कल, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे सेम लिख देता हूँ जाके, और कल मैंने थोड़ा सा फाइंड फंक्शन भी बताया था, ठीक है। और अगर हम इसे यूज करेंगे तो कैसे काम आता है समझते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिड फंक्शन, और यहाँ पे जाके एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ कि अगर हम मिड की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर कल मैंने आपको थोड़ा सा ये समझाया था कि हम सेपरेट डेटा निकाल रहे हैं तो कैसे निकालें, ठीक है। तो बन गया, अच्छा ठीक है। तो अब क्या है, सेपरेट डेटा निकालेंगे, तो सेपरेट डेटा कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा मैं आपसे देखना चाहता हूँ कि ट्राई करके आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मान के चलो कि हम सिर्फ और सिर्फ इसमें से क्या निकालें, गवर्नमेंट निकाले। क्या निकाले, गवर्नमेंट। मतलब इस लेफ्ट साइड से हमारा कौन सा डेटा निकलना चाहिए, हमेशा डेटा किस चीज का निकलना चाहिए, सेगमेंट का, इस चीज का, सेगमेंट का। और सेगमेंट में ही हमारी क्या निकले, उसकी लेंथ, क्या निकले, लेंथ। राइट से अगर बात कर रहे हैं, राइट से अगर डेटा निकले, तो हमारा डेटा कौन सा डेटा निकले, अगर हम राइट से निकालना चाहते हैं, तो अगर हम राइट की बात करें यहाँ पे, तो राइट से अगर डेटा निकालना चाहते हैं, तो हमारा डेटा एंड से निकलना चाहिए। मान के चलो हमारा डेटा
सीरियल नंबर और जो प्रोडक्ट है वो इकट्ठे निकलने चाहिए। ठीक है, तो राइट से अगर हम जो डेटा निकाल के देखना चाहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा डेटा है कि जैसे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, फिर हैश लिखा हुआ है, फिर सीरियल नंबर, ये डेटा हमारा क्या निकलना चाहिए, फॉर्म होके निकलना चाहिए। तो एक बार ट्राई करके देखो कैसे निकलेगा, कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे इसी की लेंथ निकाल सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखो कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे कल हमने पोजीशन फाइंड करी थी, आज हमें ये पूरा का पूरा डेटा निकालना है। अगर निकालना है कैसे निकलेगा देखते हैं। मिड से अगर डेटा निकालना है तो हमें निकालना है हमेशा कंट्री का डेटा निकालना है। कंट्री की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, इन ही डेटा की जिनकी अभी हमने ये कीज पेस्ट करी है। ठीक है, तो थोड़ा सा नया है करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार सोच के देखो, आंसर यहाँ पे जैसे आना चाहिए, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट है, मिड मार्केट है तो मिड मार्केट है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंट्री है तो कंट्री है। ठीक है, अगर यहाँ पे सीरियल नंबर प्रोडक्ट है तो यही है। ठीक है, ट्राई करो। 5 मिनट देता हूँ, नहीं होता तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, तरीका सिखा दूंगा अगर नहीं हो रहा तो। ठीक है, 2-3 मिनट और। जय, तुमने तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कैसे निकलेंगे? हाँ बताओ कैसे निकालेंगे। सर, लेफ्ट से लेके मतलब जो लेफ्ट का फंक्शन है वो लगा के उसके बाद में उसमें टेक्स्ट सेलेक्ट करके मैं करेक्टर डाल दूंगा उसके अंदर कि इतने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं। जैसे इसमें यहाँ पे और 10 अगर है तो वो लिख के। हाँ। हर बारी 10 डालेंगे थोड़ी आंसर सही आएगा। हम्म। सोचो थोड़ा, कल हमने फाइंड भी फंक्शन यूज करा था ना, तो फाइंड का भी यूज कर सकते हैं इसके साथ, लेफ्ट के साथ फाइंड का यूज कर सकते हैं। हाँ हो जाएगा, हाँ हाँ कर सकते हैं। करो। एक मिनट। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ। कराऊं?
यार को 1 मिनट, चलो ठीक है। दो मिनट रुको, कराता हूँ। रुको, आ गया, करा दो, चलो ठीक है। तो एक और कॉलम इसमें थोड़ा सा एक ऐड कर लेते हैं समझने के लिए, कोई दिक्कत ना हो। एक कॉलम और आगे चले जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसको करने का इजीएस्ट वे कैसे निकाला जाए। तो हमें एक तो मैंने लिखा है लेंथ। एक हमें पता चल होनी चाहिए पूरे इस इस सेल की लेंथ कितनी। ठीक है, एक हमें क्या पता होनी चाहिए, फुल लेंथ। क्योंकि ये फुल लेंथ से ही हम अंदाजा लगाएंगे कि कब क्या क्या करना है। ठीक है, तो अब मान के चलते हैं अगर इसकी फुल लेंथ निकाले, एक फंक्शन लेंथ है हमारा, इसको लगाया इधर और ये हमारा एंटर। कितनी लेंथ आ रही है इसकी पूरी, 29। और ये एंड तक क्या आ रही है, सबकी अलग अलग लेंथ आ रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा जूम करते हैं और समझते हैं कि अगर हम इसको लगाएंगे तो कैसे ये वैल्यू बनाएगा। सॉरी, जूम थोड़ा कम ही कर देते, नहीं दिखेगा नहीं। तो हमें क्या चाहिए, लेफ्ट से गवर्नमेंट। क्या चाहिए, लेफ्ट से गवर्नमेंट। अगर हम फंक्शन लिखते हैं लेफ्ट, और लेफ्ट में जाके यहाँ पे इसको लिख देते हैं ये वाला सेल और नंबर ऑफ करेक्टर। तो जो नंबर ऑफ करेक्टर हैं वो हमेशा चेंज हो रहे हैं, हमेशा चेंज हो रहे हैं। तो हमेशा चेंज हो रहे हैं, तो इससे पहले अगर हम लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ निकालने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि अगर हम सबसे पहले लेंथ निकाले, हमेशा लेंथ किसकी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ निकाले। तो हमें पहले समझ आना चाहिए कि लेफ्ट की लेंथ कितनी है हर एक केस में। अगर बेसिक पॉइंट समझे तो लेफ्ट की लेंथ समझ आनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम फंक्शन, अगर जाके ऐसे कुछ लिख रहे हैं कि हमें लेंथ पता चल जाए, लेंथ। ठीक है, तो लेंथ लिख दिया जाके यहाँ पे, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, लेंथ। अब ये जो लेंथ है, अब इस लेंथ से हम क्या निकाल सकते हैं कि इसी की लेंथ बता दे, ऐसा कुछ निकाल सकते हैं यहाँ से दिमाग लगा के इसी में, कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट की लेंथ ये बता दे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं वो लिखते हैं। सबसे पहले इसी के अंदर लगा दिया हमने फाइंड। क्या लगा दिया, फाइंड। फाइंड फंक्शन क्या करेगा, अगर मैं इसको जाके कह दूं कि जहां पे भी क्या मिले इसको फाइंड फंक्शन में, डबल इनवर्टेड कॉमा में ही लिखते थे ना हम वैल्यू, मैंने कह दिया जहां पे भी इसको क्या मिले, एट द रेट। क्या मिले, एट द रेट। एट द रेट मिलेगा, उस किस में से मिलेगा, इसमें से मिलेगा। ठीक है, तो उसमें ये क्या करे कि मुझे उस वैल्यू का क्या बताए, उससे पहले वाली वैल्यू बताए कि वैल्यू क्या है, उसका नंबर क्या है। तो अभी ये तो इसको ढूंढेगा, जब इसको ढूंढेगा तो इसकी लेंथ भी बताएगा। अगर यहाँ जाके बाहर क्लिक करते हैं और एंटर मारते हैं तो इसकी लेंथ क्या बता रहा है, 2। ठीक है,
क्यों बता रहा है दो? सोचो कि इसको मिल कैसे रहा है ये दो कैसे मिल रहा है इसको ढूंढने पे? और सोचो। सर एक सेगमेंट और एक एट द रेट को दो मान लिया इसने वहाँ। हम्म। एक सेगमेंट को और एक एट द रेट को दो मान लिया। सेगमेंट को इसने एक मान लिया और उसको दो मान लिया है। हाँ ऐसा है क्या? ये नहीं, इसको डायरेक्टली लेंथ ले रहा है, इसके अंदर नहीं लगेगा। ठीक है। तो अगर मान के चलो, अगर हम ऐसी लेंथ समझे कि लेंथ निकालनी है, सॉरी माई मिस्टेक, ये गलत पॉइंट ले लिया। यहाँ पे इसकी सेपरेट लेंथ नहीं निकाल सकता। पर अगर हमें फंक्शन से निकालनी है तो कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। डायरेक्ट लेंथ नहीं देगा, वैसे टोटल लेंथ दे रहा है, इसकी लेंथ नहीं देगा। समझते हैं कैसे निकालेगा। अब अगर हम जाके देखें, जब तक पहला हमारा क्या नहीं आता, एट द रेट नहीं आता, उससे पहले हमारे कितने करेक्टर हैं? 10 करेक्टर हैं। 10 है, 11वां क्या करेक्टर है? एट द रेट। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन लिखा, तो लेफ्ट के लिए हमने सबसे पहले क्या रेफर करा? ये वाला टेक्स्ट। ठीक है। अब इसमें से हमें क्या निकालना है कि कितने करेक्टर को ये देखे। तो ये देखेगा कैसे? पहले से पता होना चाहिए कि क्या डेटा निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको बताएंगे क्या देखना है इसको। ठीक है। तो देखने के लिए हमने कहा कि सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करे? एट द रेट। क्या आइडेंटिफाई करे? एट द रेट। अगर ये एट द रेट ढूंढता है, किसमें से ढूंढेगा? इसमें से ही ढूंढेगा। ठीक है। अगर मिल जाता है इसको एट द रेट, तो जो एट द रेट से पहली वाली वैल्यू है, सिर्फ ये उतने डेटा को क्या करे? नंबर ऑफ करेक्टर समझे। क्या समझे? नंबर ऑफ करेक्टर समझे। अगर इसके आगे लिख देते हैं हम -1, तो -1 का मीनिंग है लास्ट जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारी? एट द रेट। क्योंकि हमें फाइंड क्या बताता है? वो फाइंड आगे से करता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। तो लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले उसने क्या ढूंढा? एट द रेट। एट द रेट पे पहुंच गया। अब वो वैल्यू उसकी पोजीशन बताता है। क्या बताता है? पोजीशन। हमने कहा इस वाली पोजीशन का करेक्टर ना ले, इससे पहले वाली पोजीशन ले ले सारी। तो क्या बताएगा हमें? जब भी एट द रेट से पहले जो भी डेटा होगा उसको क्या कर देगा ये? एक सेल में हमारे लिए लेफ्ट की तरह एक नंबर वैल्यू की तरह क्या कर देगा? डेटा को प्रिंट कर देगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? क्या लिखा आ रहा है? अब लिखा आ रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट। अब इसकी लेंथ लेते हैं इस वाले में, कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया चेक करने के लिए। इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो लेंथ क्या बता रहा है इसकी? 10। अगर हम यहाँ पे जाके इसकी लेंथ -1 ना करें, तो क्या इसकी लेंथ बता रहा है? क्या बता रहा है? 11। क्या बता रहा है? 11। और अगर हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं और इसमें जाके यहाँ पे आगे जाके लिखते हैं -1, तो क्या बता? 10 बता रहा है। तो ये क्या है? क्रॉस चेक करने का तरीका है कि आप जब ऐसे किसी वैल्यू को ब्रेक डाउन करके निकालना चाहते हो, तो आप क्या लगाओगे? ऐसे फंक्शन लगाओगे, एक के अंदर एक फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन से वो देखेगा लेफ्ट की तरफ की वैल्यू। ठीक है। टेक्स्ट, उसके कितने नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए उसके लिए हमने फाइंड का यूज कर लिया। क्योंकि फाइंड हमारे लिए क्या बता रहा है? पोजीशन। कितने करेक्टर चाहिए उसका एक एग्जैक्ट नंबर बताएगा। उसके अंदर हमने क्या लिखा जाके कि जब तक इसको एट द रेट नहीं मिल जाता, हमने क्या देखा? कॉमन पॉइंट देखा डेटा में कि कैसे डेटा ब्रेक हो रहा है। डेटा ब्रेक हो रहा है नेक्स्ट पॉइंट पे, जो भी पॉइंट है। ठीक है। वो हमने मेंशन कर दिया इसके अंदर। फिर क्या कहा कि इसके नंबर ऑफ करेक्टर्स इसके अंदर देखे, किस वाले टेक्स्ट? इसी से देखे। और जब ये मिल जाए तो इसकी एक पोजीशन क्या कर दे? ये माइनस कर दे आउटपुट निकालने के लिए। ठीक है। तो ये वाला बना लो पहले। ठीक है। बना लो। फिर इसके बाद आप ट्राई करना है ऐसे राइट वाले पे। ठीक है, सर पहले ये बना लो। सर हाँ बोलो। सर इसमें जो हमने -1 लिखा है वो सिर्फ इसलिए लिखा है ना क्योंकि हमने इसको एट द रेट तक बता दिया। तो हाँ अब ये यहाँ पे देखो, 11 हाँ, करेक्टर क्या, हो जाते तो हमने अगर आप -1 कर हाँ दिया। हाँ सही कह रहे हो, मेंशन नहीं करेंगे ऐसे, तो क्या हो गया? हाँ इसके करेक्टर देखो निकल के क्या आ रहे हैं? 11 आ रहे हैं। 11। हाँ हमें कितने चाहिए? हाँ। एक हमें पोजीशन बस कम एट चाहिए। द रेट से पहले तक को। हाँ, हमें एक उससे पहले चाहिए पोजीशन, इसलिए कर दिया हमने हाँ माइनस। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई डाउट तो? मतलब हमने इसको एक एंड पॉइंट भी दे दिया वहां से हाँ और उसमें से फिर उस एंड पॉइंट को माइनस कर दिया ताकि हमें वही एग्जैक्ट कैरेक्टर मिले जो हमें चाहिए।
हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू अपने आप निकले, नहीं तो बार बार थोड़ी लिखते रहेंगे कैरेक्टर नंबर, समझ रहे हाँ, हो। फिर वो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा और नंबर लिखना पड़ेगा, हाँ, ये वो लोग। वो नहीं, वो बार बार नहीं करना। ठीक है। ये क्या हो गया, ये छोड़ दिया। इंटरनेट की बड़ी दिक्कत हो जाती है। आज इम्पोर्टेंट क्लास, कल बेसिक कराया, आज इम्पोर्टेंट, छुट्टी मार ली। यार ये कहाँ गए? ये गए हुए हैं, ये गए हुए हैं, वो अपने गए हुए हैं। वो उन तीनों में से क्या कहते हैं, कोई शायद बीमार है, कोई इंपॉर्टेंट काम से गया हुआ है। कौन से काम? समझ आ गया, राइट से ट्राई करो। करा ट्राई। बना लिया वाला, जय, सृष्टि बना लिया। राइट वाला ट्राई करो, राइट वाला होता है तो। सर ये लेफ्ट वाला बना लिया, राइट वाला बना रही। हाँ, ट्राई करो, बनाओ फटाफट।
राइट वाले में क्या चाहिए अब? हमें चाहिए सर डॉलर। बना लिया लेकिन इसमें दिक्कत आ रही है। हैश वन तक चाहिए पीछे, वन भी तो चाहिए। मैंने क्या लिखा हुआ है देखो, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, सीरियल डॉलर नंबर। से चाहिए ना आपको यहाँ, डॉलर तक जाएगा ना सर? प्रोडक्ट और ये डॉलर तक आएगा ना सर? तो राइट राइट ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर क्या लिखा, फाइंड। फाइंड के बाद इसमें हाँ इसमें क्या चाहिए हमें, डॉलर। डॉलर लिख दिया जाके, कॉमा। ठीक है, कहाँ से चाहिए, इसमें से चाहिए। ठीक है, ये आ गए। अगर अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो क्या डेटा हाँ, आ रहा ये है? इसको ऐसे दिखा रहा था। हाँ ऐसे दिखा रहा है। इसकी लेंथ हाँ क्या दिखा रहा है, लेंथ हमें तो पीछे वाली चाहिए। लेंथ फंक्शन लिखा, लेंथ ये लगाई वैल्यू। ठीक है, तो लेंथ का मीनिंग क्या है, कि अब ये आगे वाले करेक्टर नहीं चाहिए हमें। हम्म क्या चाहिए, आगे वाले। हम्म डॉलर के इस तरफ देखेंगे, ठीक है, डॉलर के इस तरफ देखेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हाँ हैंड साइड वाला डेटा चाहिए। अगर हाँ डॉलर से उस तरफ देखेंगे तो क्या माइनस करेंगे और क्या प्लस करेंगे? हाँ वैसे भी, वैसे तो सर वन निकाल लो, प्लस पर अगर चाहिए ऐसे ना। निकालना हो तो माइनस करेंगे ना सर? हर बारी वैसे थोड़ी निकाल पाओगे। हाँ डॉलर ना आए ना, ये नहीं आना चाहिए ना, कंट्री नहीं आना चाहिए। सीरियल नंबर आए, रखो। तो दो से एक नहीं, तीन बार फाइन लगाना पड़ेगा। हाँ एक से ज्यादा बार फाइन लगाना पड़ेगा एक में। ठीक है, एक से ज्यादा बार फाइन लगेगा? नहीं पहले चलो कोई नहीं, आप ये बताओ, केस केस में तो हाँ इसको डॉलर मिल गया। अब डॉलर देखो कैसे रीड होता है, डॉलर कैसे रीड होता है, कि ये तो लेफ्ट हैंड साइड से रीड हो रहा है ना, अभी हमने वहां क्या करा था, माइनस। अगर हम प्लस हाँ, करेंगे तो प्लस करने पे क्या आउटपुट दिखा रहा है ये, कनाडा और वो। तो प्लस करने पे भी आउटपुट नहीं आया। प्लस में भी नहीं आ रहा था। हाँ तो बताओ कैसे आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। सर जब -6 करेंगे तब आएगा यहाँ पे। -6 हर बारी थोड़ी करेंगे। वही है। हम्म। ये जो नंबर है इसके लिए फिर दोबारा से कहा एक वो फाइंड का वो लगाना पड़ेगा कि वो कैरेक्टर हम अपने आप उठा लें। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हम यहाँ लिखते हैं, इसने डेटा उठाया 18 करेक्टर तक, कहाँ तक उठाया, 18 करेक्टर तक। ठीक है, तो अब हम ओवरऑल में से कुछ माइनस कर सकते हैं, ओवरऑल में से कुछ माइनस कर सकते हैं, इसकी अगर वैल्यू निकालें। देखो अभी इसकी लेंथ निकल के आई है कितनी, 18। अब हमें क्या लेंथ चाहिए, अगर पीछे से देखें कितनी लेंथ चाहिए, जब भी कोई लेंथ निकल के आएगी, अगर एग्जांपल के लिए मान के चले 1 2, ठीक है, और जो भी ये कॉमा के बाद जितनी भी लेंथ लिखी है वो आनी चाहिए। तो इसमें 18 में से कितने हमारे नंबर डिलीट हो जाने चाहिए, एक तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, कनाडा 6 वर्ड का होता है ना, 7, 7 हटने चाहिए। तो एक्चुअल लेंथ मान के चलते हैं अभी के लिए कि 11 आनी चाहिए। तो 11, 29 में से 18 माइनस करने पड़ेंगे तभी 11 आएगा। ठीक है, क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे तभी आएगा। तो कैसे और लगाएंगे इसका फंक्शन, एक बार सोच के देखो। सोचो, मैंने आंसर समझाने थोड़ा समझा दिया। 7 से पहले पूरी आनी चाहिए वैल्यू, अच्छा, फिर वो उसमें से माइनस होगी, अच्छा, ठीक है, समझाया। देखो यहाँ देखना, जरा समझना, ठीक है। सपोज मुझे 7 माइनस करना है, पर ये पीछे वाली वैल्यू ये आनी चाहिए निकल के, ये चाहिए मैं, ये चाहिए ना। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 7 माइनस करना है। तो 7 माइनस करने का मतलब है कि जितने करेक्टर इस डॉलर से पहले बने वो कितने बने। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला था, कि इसकी पोजीशन कितनी बता रहा था ये, डॉलर फाइंड करने की पोजीशन 18th बता रहा था। ठीक है, तो 18th पे इसको डॉलर मिल रहा है, इससे पहले कितना डेटा हुआ हमारा, 17 हुआ, क्या वो 17। तो एक सेकंड एक सेकंड, एक और चीज करते हैं ट्राई, यहाँ पे गए, आगे गए, एक और कॉलम ऐड करते हैं, यहाँ पे जाके लिखते हैं हमारा लेफ्ट फंक्शन। ठीक है, लेफ्ट
लेफ्ट में जाके हमने रेफर करा इसको, ठीक है, कॉमा, और हमने जाके सॉरी उल्टा कर दिया, ठीक है, सही सही करा था, यहाँ कर दिया ये, फिर लिखा जाके फाइंड, फाइंड में जाके हमने लिखा हमने क्या फाइंड करना है इसमें, डॉलर, डॉलर हो गया, और हमें इसमें से फाइंड करना है, इसी में से फाइंड करना है, ठीक है, इसका ब्रैकेट बंद करके -1 करा, और इसका मार दिया इंटर, तो ये डेटा आ गया आगे वाला, आगे वाला। अब इसकी लेंथ पता कर लेते हैं, लेंथ जो मैंने 17 बोली थी क्या वही है, या इससे कम तो नहीं आ रही, यहाँ लिखा जाके लेंथ, यहाँ लिखी वैल्यू, एंटर, 17, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये पूरा माइनस करना है इसमें से, किसमें से, इसमें, इसमें से ये पूरा माइनस करना है यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सही आएगी, क्या आएगी, सही आएगी। मतलब ये कि ये जब तक इसको डॉलर मिल रहा है, डॉलर पीछे से मिल रहा है, पीछे से मिल रहा है, तो डॉलर अगर हम पीछे वाली वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पीछे वाली वैल्यू के लिए आंसर हमारा क्या आना चाहिए, अगर हम इसको ऐसे फाइंड करते तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, डॉलर की आगे वाली वैल्यू भी क्या कर रहा है, ये इंक्लूड कर रहा है, क्या कर रहा है, मैंने जो लगाया होगा उसमें मैंने लगाया है एट द रेट से, एट द नॉर्मल रेट, किसी को ना एट द रेट दिया तो सिर्फ वही आ रहा है जो हमें चाहिए, प्रोडक्ट और हैश। एट द रेट डाला है, हाँ +1 नहीं डाला, अच्छा इससे पूरा आ रहा है नीचे तो, हाँ जो यहाँ पूरा नहीं यहाँ ये अलग आ रहा है ना, ये देखो गलत आ रहा है ना, ये तो ऐसे थोड़ी है, सही आ रहा है, हमेशा सही नहीं आएगा, मैं सोच वैसे रहा था, Ctrl Z, कंट्रोल, ठीक है। तो जो मैं कह रहा था उसको वापस आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, कुछ नंबर माइनस होना चाहिए, क्योंकि देखो हम वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, हम वैल्यू ऐसे निकाल रहे हैं कि पीछे से वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पीछे वाला सिंबल हम देखेंगे ना, कि पीछे का सिंबल कौन सा है, ठीक है, पीछे का सिंबल ये निकल रहा था, ये वैल्यू हो गई गड़बड़, क्या कर दी मैंने इसमें, लेफ्ट राइट, और लेफ्ट तो बिल्कुल ठीक है, राइट में ये अलग अलग क्यों रीड कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि वो हमेशा करेक्टर रीड करता है आपके लेफ्ट हैंड साइड से, कहाँ से रीड करता है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो वैल्यू निकल के आ रही है वो तो पूरा सेल ही है ना हमारा, जब रेफर कर रहे हैं पूरा सेल है ना वो, तो उसके कुछ डिजिट रीड कर रहा है टेक्स्ट के, ठीक है, और वो उसकी आगे अगर मैं इसको ऐसे, यहाँ पे जब फंक्शन जो लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं एट द रेट से, तो एट द रेट से थोड़ी लगाना है, जो हमने लिखा था ऊपर वाला जो किया था हमने, जो एड्रेस किया था के बाद एड्रेस रेट से किया तो उससे फाइंड कर दिया, तो एड्रेस तो नीचे वाले में भी अवेलेबल है तो वहां पे कोई फाइंड क्यों नहीं। देखो एट द रेट से पहले की वैल्यू फिक्स है ऑर्डर में, जो हमें चाहिए, अगर हम लेफ्ट वाला केस लगा रहे हैं, लेफ्ट वाले केस में क्या है, एट द रेट से पहले हम जितनी भी वैल्यू है उसको माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, मीनिंग तो ये हुआ ना, ये कर रहे हैं। अगर हम सेम काम अगर राइट के लिए करेंगे तो राइट जहां तक वैल्यू आ रही है उससे आगे वाली वैल्यू, जितनी भी एड डॉलर से आगे वाली वैल्यू हमेशा माइनस होनी चाहिए ना हमारी, माइनस होनी चाहिए ना, तभी तो वैल्यू बनाएगा वो करेक्टर कैसे रीड करता है, लेफ्ट टू राइट, तो ठीक है, तो उसको करेक्टर मिल गया पहले एट द रेट, तो एट द रेट से सारी वैल्यू लेफ्ट से निकल गई, क्योंकि लेफ्ट हमने लगाना था वैल्यूज को निकालने के लिए। अब सेम केस अगर राइट के लिए लगाएंगे तो डॉलर हमारे लिए नेसेसरी हो गया ना, कि डॉलर से आगे वाली जितनी वैल्यू है वो हमेशा माइनस होनी चाहिए, या डॉलर तक माइनस होनी चाहिए। हाँ वो तो फाइन में हाँ लेकिन जब डॉलर लगा रहे हैं तो फाइन पे वो डॉलर से रीड क्यों नहीं कर रहा है। सर हम्म सर अगर ये लेफ्ट टू राइट ही अगर इसको रीड कर रहा है तो हम इसको ये नहीं करवा सकते कि जी से लेकर के इसको डॉलर तक का हम रीड करवा दें और उसमें से फिर -1 कर दें और उसको माइनस कर दें इसमें से, तो ये राइट वाली वैल्यू हमें वैसे दे देगा दो फाइंड लगा के। पहला फाइंड हम इसको करवाएंगे कि भाई इसको यहाँ से पहुंचना है, इधर की मतलब राइट से पहुंचना है, तो राइट वाला तो इसको यहाँ से पिक करेगा 1 से, वहां से उठाएगा, और वो पहला फाइंड लगेगा। फिर दूसरा फाइंड हम इसको उधर से चलाएंगे तो फाइंड तो लेफ्ट से ही चलेगा, तो हम इसको इधर से काउंट करवा लेंगे। ये यहाँ पे तुम कह रहे हो पहले मैं एट द रेट लगाऊं फिर दोबारा फाइंड लगाऊं उसमें, इधर जो भी नहीं नहीं, ये A65 के बाद में लगा करके नहीं लगा सकते, दोबारा फाइंड नहीं कर सकते इसमें। मतलब हम इसको माइनस कर दें और फिर फाइंड की वैल्यू लगा के फिर डॉलर का साइन देके फिर इसको हम नंबर काउंट पता चल जाएगा इसको।
करना ट्राई, मेरे को तो लग नहीं रहा होगा, करो ट्राई देख के, मुझे लग रहा है तो मैंने वैल्यू निकालते तो इसको रीड ऐसे क्यों कर रहा है, पर इसमें भी एक गड़बड़ है ना कि ये पूरी गलत वैल्यू रीड कर रहा है, या तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये राइट से नहीं निकलेगा, हमने कोई स्टेप गड़बड़ कर दिया है, ये राइट से फाइंड नहीं, लेफ्ट से ही वैल्यू उठाता है फाइंड। लेफ्ट से ही उठाता है वैल्यू, तो लेफ्ट से ही वो उठाता है वो, मतलब फाइंड तो लेफ्ट टू राइट ही मूव करता है ना। मैंने क्या छोटी सी गड़बड़ करी है, मुझे लग रहा है कुछ छोटी सी गड़बड़ करी है। मैं लेंथ वाला सोच रहा था ना, लेंथ वाला फंक्शन कैसे होगा कि इसकी लेंथ माइनस होगी, जो भी लेंथ इसकी होगी उसमें से इस डॉलर से पहले की लेंथ क्या होगी, माइनस होगी, क्या होगी, माइनस होगी। इसको अगर समझते हैं, अगर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है समझने के लिए, यहाँ समझते हैं कि फाइंड की डॉलर की लेंथ कितनी है, 18, कितनी है, 18, 18 हमें 29 में से, क्या मैं शुरू में बोल रहा था, माइनस करना है, और उतना ही हमारा क्या आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए निकल के। पर मैं ये नहीं नहीं जैसे समझ पा रहा था, रुको एक मिनट रुको, पर मैं क्या ये नहीं समझ पा रहा था कि जो हम वैल्यू निकालेंगे वो हम लेंथ बाहर निकाल के लगा लेंगे या फंक्शन से निकाल के लगाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमने एक सॉल्यूशन देखा था कि क्या देखा है कि जब हम राइट फंक्शन यूज कर रहे हैं और लेंथ रीड कर रहे हैं, तो अगर हमें ओवरऑल लेंथ में से माइनस करनी है कोई वैल्यू, तो पहले हमें उस सेल की ओवरऑल लेंथ में से जितना डेटा नहीं चाहिए वो माइनस करना है। कितना माइनस करना है, जितना डेटा नहीं चाहिए। तो डेटा कितना नहीं चाहिए हमें फाइंड के केस में, सिर्फ जहां तक हमारी वैल्यू है, पोजीशन है 18th, वो माइनस करनी है। ठीक है, तो आंसर आएगा, बना लो ये ऐसी आंसर आएगा, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा, क्योंकि मैं जब सोच रहा था तो ऐसे सोच रहा था लेंथ में से ये माइनस होना चाहिए। ये तो नहीं, जब अगर ये हम ना माइनस कर लें दोनों पार्ट, तो जब लेफ्ट के लिए तो जो रीड कर रहे थे, माइंड लगाया तो उसको रीड वहां से करना चाहिए और उसके बाद से रीड करना चाहिए आगे। तो ये जो राइट का फंक्शन हमारा है, देखो, तो वहां से रीड क्यों नहीं करना? देखो, अगर हम यहाँ पे फंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं प्लेस का, तो करेक्टर पता चल गया कहाँ तक हमारी पोजीशन है, ठीक है। अगर हम सेम केस किसके लिए लगा रहे हैं, यहाँ पे जाके मैं नीचे लगाता हूँ और नीचे लगा के चेक करता हूँ कि हाँ हमने केस लगाया, लेफ्ट से लगाता हूँ, ठीक है, राइट नहीं लगा रहा, लेफ्ट से लगाता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट वाले में तो रीड करेगा, क्योंकि वो केस फॉर्म करता है वहीं से जहां से डेटा होता है, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे लिखा फाइंड, फाइंड के बाद लिखा यहाँ पे जाके एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख दिया कि हम देख रहे हैं डॉलर, डॉलर के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया इसमें से डेटा देख रहे हैं, ठीक है, और एंटर एक और मार देते हैं, ठीक है। तो ये अप टू लेफ्ट साइड से इतने करेक्टर लेफ्ट से वहां तक रीड कर रहा है, कंफर्मेशन। आप कह रहे हो कि इससे आगे वाले उस तरफ से क्यों नहीं रीड कर रहा है डायरेक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ये मेरे लिए भी ट्रिकी हो गया मामला, ठीक है। राइट, अगर हम इसको राइट टेक्स्ट बोल रहे हैं तो डायरेक्टली राइट की वैल्यू लेनी, ठीक है। यहाँ पे जाके लिखा फाइंड, फाइंड, और यहाँ जाके लिखा अपना डॉलर, डॉलर, और यहाँ पे जाके लिख दिया इसी में से एग्जैक्ट क्या करे ये वैल्यू निकाले, एंटर, ठीक है। तो अगर इसको डॉलर मिल गया तो डॉलर के डॉलर तक वैल्यू उसको पीछे से निकालनी चाहिए, तो ये कह रहे हो ना, ये क्वेश्चन है, निकालनी तो चाहिए लॉजिक के बिहाइंड से, पर क्यों नहीं निकाल रहा। शायद मुझे पता क्या लग रहा है, बताऊं, कि राइट हैंड साइड से ना ये बैक से पोजीशन रीड नहीं कर सकता फाइंड, करेक्ट, राइट, तो नहीं करना। नहीं नहीं, क्या कहते हैं, राइट है ना पीछे से, अगर हम उसके अंदर पूरा कोई फंक्शन लगा रहे हैं ना, फाइंड वाला फंक्शन लगा रहे हैं, तो वो ये नहीं समझ पा रहा कितने में से कितना क्या करना है, निकालना है वैल्यू, ये नहीं समझ पा रहा कि हम फाइंड तो करवा रहे हैं उससे डॉलर, और वो ये समझ नहीं पा रहा कि अच्छा कितने करेक्टर्स को पिक करूं, ये नहीं समझ पा रहा, इसलिए लेंथ का यूज करा है पीछे से। राइट हैंड साइड से तो यूज करके बता देगा के, पर लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से नहीं बता रहा, पर लेफ्ट हैंड साइड से बना देगा। एक और बार चेक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ सेल को, और नीचे इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे डॉलर की जगह डालता हूँ
लेफ्ट से, तो देखो लेफ्ट से पूरी पोजीशन उठा रहा है, लेफ्ट से रीड करता है, क्या रीड करता है, ऑब्जेक्ट रीड करता है, लेफ्ट वाला फंक्शन लेफ्ट से रीड करता है, पर राइट से रीड नहीं कर पा रहा वो। मेरे को तो यही लग रहा है कि इसकी लेंथ नहीं पिक कर रहा, इसलिए यही रीजन है। मैंने भी कभी ये यूज नहीं करा, बट ठीक है, कोई नहीं, नहीं हर चीज हर तरीके से नहीं हो सकती, ये भी मानते चलो, हर तरीके से नहीं हो सकती, कुछ चीजें हो जाती हैं जो हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इस केस में हमें ये पता चल गया कि जो करेक्ट, अगर हमें लेंथ वाला पार्ट निकालना है, राइट हैंड साइड से वो करेक्ट पाथ रीड नहीं कर सकता, ये चीज हमें पता चली है, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा ये वाला आंसर, अगर इस पॉइंट को समझेंगे निकालने के पर्पज से, ऐसे वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब ये ट्राई करो मिड वाले केस में, इस वाले केस में, मिड वाले केस में, कि मिड में वैल्यू कैसे आ रही है। सर ऐसा बना दिया। ये गई, ये भी गई, ठीक है। अब एक बारी मिड से ट्राई करके देखो कि मिड से कैसे वैल्यू निकलेगी, जैसे ये निकली है ना वैल्यू, मिड से कैसे निकलेगी। ओवरऑल लेंथ में फाइंड तो लेना चाहिए था, उसको ले ही नहीं रहा है। फाइंड लेंथ में से माइनस करिए तो हो गया। वैसे रीड करना चाहिए पर कर नहीं रहा है, मैं तो कंफ्यूजन। इसको ही देखता हूँ। मैं तो एक मिनट में बना के नहीं हो भी सकता है, नहीं हो, ऐसा नहीं है। मेरे को तो लेंथ का ही लग रहा है, लेंथ रीड नहीं कर पा रहा है इसलिए हो रहा है। वो तो सही है। हम्म। राइट फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। नहीं नहीं, है यूज, पर उसके साथ यूज नहीं है, क्या कहते हैं, जब तक वो लेंथ नहीं निकालेगा ना किसी और पर्सपेक्टिव से, लेंथ निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा। देखो इनकी ऑफिशियल साइट पे लिखा हुआ है, क्या सर लिखा हुआ है। सर हम इसमें ऐसा यूज नहीं कर सकते फॉर्मूला की, जिसमें हम राइट का कैरेक्टर लगा करके इसको बोले कि राइट से लेंथ जो है वो निकालना शुरू कर, या फिर इसको हम बोले कि लेफ्ट से लेंथ निकाल के फिर वो माइनस कर दे टोटल में से और वो आ जाएगा। ऐसा यही नहीं कर यही सकते हम? यही टोटल वाला स्टेप इसने यहाँ पे खुद लेंथ में डाल रखा है, ये देखो, जो हम खुद करने की सोच रहे हैं ना, मैनुअल करने की हाँ सोच रहे हैं, वो हाँ उसने लेंथ के स्टेप से कर रखा है, कि पूरी लेंथ में से इसकी लेंथ माइनस करी है। हाँ 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 हाँ, तो ये स्टेप इसने लेंथ से कर रखा है, पर वो ना, वो क्या कहते हैं आपका लेफ्ट से क्या कहते हैं, सही सही वैल्यू मतलब बनवा रहा है, ठीक है, हाँ और ना राइट से हाँ। बनवा रहा है सही वैल्यू, अगर तो सेपरेट वो यूज। वैल्यू को उठा के नहीं रहा जब हम उसको लगा रहे हैं, हम ये लॉजिक तो सही है ना भाई, हमें बड़े में से एक छोटा वैल्यू चाहिए, तो जरूरी है कि या लॉजिक तो मैं उसको लॉजिक पूरा यो लॉजिक लिखूं कि इतने नंबर का चाहिए, या फिर मैं बड़े में से वो दूसरी वैल्यू माइनस कर दूं तो जो हमें चाहिए वो आ जाएगा। वही चीज इन्होंने लॉजिक के पर्सपेक्टिव से यूज करी, बट सिंटेक्स अलग अलग यूज कर रहे हैं। टोटल लेंथ में हाँ से जितनी फाइंड गेस हो रही है लोकेशन, वो माइनस हो रही है, तो डेटा तो हाँ आ रहा है, पर वो सेम काम अगर हम लेफ्ट में से पूरा जो हमें वैल्यू चाहिए ये माइनस हो जाए, हाँ वो हाँ वाला हाँ काम नहीं हो रहा इससे, समझ रहे हो। हाँ एक बारी समझ गया। हाँ, यही वाला चेक करो कि इसी से नहीं हो रहा ये। हाउ टू यूज राइट फंक्शन, ठीक है, तो इसमें हम तो गलत नहीं कर रहे, इसमें कुछ ऐसा है क्या? हाँ क्या। मतलब ऐसा तो नहीं, हम तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे इसके नहीं नहीं, अंदर की सही वो है ये, लेफ्ट वाले अरे में? अरे अरे ऑफिशियल साइट पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ, ऐसी अच्छा कोई दिक्कत नहीं होगा उसका यूज, पर लिखा हुआ ना यहाँ पे, क्या लिखा है, अच्छा लिखा है क्या, टुडे आवर फोकस ऑन द राइट फंक्शन विच इज डिजाइन टू रिटर्न द स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स राइट मोस्ट फ्रॉम द स्ट्रिंग लाइक द अदर टेक्स्ट फंक्शन, राइट फंक्शन इज वेरी सिंपल फॉरवर्ड ऑन, ये ऐसे लिख रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है राइट फंक्शन इन द एंड एंड स्ट्रिंग काउंटर, ठीक है। इट इट टेक्स्ट कन्वर्ट नंबर ऑफ एक्सट्रैक्ट करेक्टर फ्रॉम द राइट मोस्ट करेक्टर, राइट से एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, राइट से करेगा तो ये राइट से जा रहा है ऐसे वापस, राइट की तरफ जा रहा है, तो राइट की तरफ तक नहीं ले रहा, उसके आगे तक करेक्टर ले रहा है। देखो ले तो सही रहा है, ठीक है, गड़बड़ क्या है वो समझा देता हूँ, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से, जब हम उसको कहते हैं ना कि तू राइट
फंक्शन लगा, राइट फंक्शन लगा, तो राइट क्या करता है, पीछे से वैल्यू देखता है। ठीक है, तो पीछे से का मतलब है जब तक उसे क्या नहीं मिलेगा, जो हमने वैल्यू डाली है, जैसे डॉलर। डॉलर आ रहा है, डॉलर नहीं मिलेगा, तो वो वहां हाँ तक क्या जाएगा, पीछे से आगे की तरफ जाएगा, रुकेगा नहीं, हाँ रुकेगा नहीं। राइट से लेफ्ट तक जाएगा। नहीं, राइट से लेफ्ट तक जाएगा, हाँ ठीक है। ठीक है। अब वो लिमिट हमने इसके लिए यहाँ पे सेट कर रखी थी ऐसे, सेम चीज तो यहाँ पे भी है हाँ कि, यहाँ पे भी हुई है, हमने वो हाँ, डाल दिया था बस। पर फर्क ये है, इसमें केस क्या है, लेफ्ट टू राइट चलता है, इसमें केस क्या है, लेफ्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट। और राइट वाले में उल्टा चलता है, समझ रहे हो, राइट वाले में केस चला उल्टा। तो जब हमने राइट फंक्शन लिखा है ऐसे राइट, ठीक है, तो वो वैल्यू उसकी आगे तक की रीड करेगा, जब तक उसे ऐड, वो जो भी वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं ना, वो मिल नहीं जाती, वो तो उससे आगे तक की रीड करेगा, क्योंकि वो तो उल्टा चल रहा है, राइट टू लेफ्ट चल रहा है, समझ रहे हो, उसके आगे तक की वैल्यू रीड करेगा। अब वो कितनी भी, सर एक मिनट एक मिनट। सर इसके अंदर आपने बताया कि जैसे फाइंड है वो लेफ्ट से राइट तक चल रहा है, और जो लेफ्ट वाला फंक्शन है वो भी वैसे ही चल रहा है, तो इसलिए ये दोनों जो सही वैल्यू हमें दे रहे हैं हर केस के अंदर, लेकिन जब हम वो उसमें चला रहे हैं तो फाइंड तो लेफ्ट टू राइट चल रहा है, लेकिन राइट वाला तो राइट से लेफ्ट जा रहा है, बस इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ कंफ्यूजन मतलब वो रेंज नहीं निकाल के देना ना जैसे हमें चाहिए, उसकी हाँ डेटा हाँ वो हाँ वो निकाल के रेंज। नहीं, ये यही कंफ्यूजन है और कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, ये रेंज यही निकाल के दे रहा है इसकी। इसमें क्या सेलेक्ट करना है, डी नहीं, ये करना है सेलेक्ट, ठीक है। तो इसने जितने भी वैल्यूज उसके आगे वाले हैं, तो वो निकाल के सही नहीं देगा, अब चाहे उसको वैसे भी सोच ले नहीं देगा, क्योंकि वो चल रहा है राइट टू लेफ्ट, तो उससे आगे वाले करेक्टर देता रहेगा, पर फ्लो इसका ऐसा नहीं है कि जो सीधा चले, समझ आ रहा है। हाँ, तो आप सर्च करोगे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है कर लो, मुझे भी बता देना आ जाए तो, ठीक है। अब ट्राई करके देखना है मिड से, कि मिड से कैसे करेंगे, निकालना चाहे मिड वाला कैसे निकलेगा। ठीक है। कंट्री नेम निकालना है। हाँ कंट्री, मिड, कौन सा टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है। फिर उसमें जाके हमने लगाया फाइंड, फाइंड में जाके सबसे पहले क्या लगाई वैल्यू हमने, एट द रेट, कॉमा, फिर इसके बाद हमने किस में से ढूंढा ये एट द रेट, इसमें से, ठीक है। बाहर निकले -1, और यहाँ पे जाके नंबर ऑफ करेक्ट के लिए दोबारा से लगाया फाइंड, फाइंड अब क्या ढूंढे, अब ढूंढे इसके बाद हमारा एट द रेट, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें कहाँ से ढूंढे, इसी में से ढूंढे, ठीक है। फिर कॉमा, फिर दोबारा हमने फाइंड लगाया, फाइंड, फिर हम लगाएंगे, जैसे एक बार ढूंढे तो ये ढूंढे, एक बार ढूंढे तो ये ढूंढे, फिर इसमें से हम दोबारा से डॉलर माइनस करेंगे, तो फिर डॉलर तक की वैल्यू हमें चाहिए, कॉमन किस में से करेंगे, इसमें से ही करेंगे माइनस, ठीक है। और वैल्यू के लिए इसमें वो लिखते हैं, पीछे के दो कैरेक्टर रहने दे, -1 फाइंड, क्या निकाल दे इसमें, एक गलती पता चल गई, ये तो हो गया कि इंटर मारते हैं एट द रेट, एक गलती आ गई ये वाली, कि ये डेटा निकालने पे +1 कनाडा आ गया, अब इसमें से हमने क्या करना है, ये वाला डेटा माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए गलती क्या कर रहा हूँ मैं इसमें, -1,
निकल रहा है? देखो सामने में दे देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि मान के चलो कि हम एक वैल्यू निकाल रहे हैं, ये आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है। तो जब हम अगर मिड के साथ फाइंड यूज करेंगे तो दो केस बनेंगे। क्या केस बनेंगे? पहला केस हम देखेंगे कि स्टार्टिंग से वैल्यू कहाँ से निकाल रहा है, कि हमारी जो वैल्यू है उसमें से हमें कहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो जब हम मिड यूज करते हैं, तो कल हमने मिड पढ़ा था, मिड पढ़ने पे हमें क्या पता चला था कि सबसे पहले तो हमें उसको स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। तो इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ? पहला एट द रेट, ठीक है। तो पहला एट द रेट लिख दिया सिंपल जाके एट द रेट, ठीक है। इसमें जाके लिख दिया हमने अपना एट द रेट, और यहाँ जाके लिख दिया सिंपली कौन सा ये वाला टेक्स्ट है अपना, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे जब हमने लिखा इसको एट द रेट, इसमें हमें क्या करना है? अगर हम +1 देखते हैं तो +1 का मीनिंग क्या हुआ कि जहां पे भी एट द रेट आ रहा है उससे जो फ्यू आर्गुमेंट है, इसका मतलब ये, ठीक है। तो इससे आगे की वैल्यू क्या करे? ये रीड करे। क्या करे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? इस एट द रेट से आगे वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है। ये मतलब हुआ क्या हुआ? कनाडा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, तो कनाडा से आगे वाली सारी वैल्यू आ गई अभी तक, कनाडा से आगे वाला सारा पार्ट आ गया, ठीक है। अब जब हम इसके आगे वैल्यू लगा रहे हैं तो दोबारा से क्या लगाएंगे इसमें? रिटर्न वैल्यू करने के लिए जो हमें नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए, कि नंबर ऑफ करेक्टर्स किसके आए? सिर्फ और सिर्फ कनाडा के आए। किसके आए? कनाडा के आए। तो दोबारा से फिर फाइंड लगेगा, और फाइंड जब लगाएंगे, अब ये वाला जो फाइंड लगाएंगे, ये पहले फाइंड क्या करेगा? डॉलर। क्या फाइंड करेगा? डॉलर। हमें वो नहीं चाहिए। हाँ ये जो फाइंड हमारा वो लेफ्ट राइट वर्क करता है। हाँ, तो अगर हम डॉलर एट द रेट से लगा रहे हैं तो वहां से फिर जाना चाहिए बैकवर्ड में, मतलब आपका इधर गवर्नमेंट करवाना चाहिए। अगर एंड में लगाओगे तो फिर उसको वापस कैसे लेके आओगे? नहीं वो नहीं होगा। जैसे हमने पहले लिखा और एट द रेट लिखा, एट द रेट से जब लिखा फाइंड, तो एट द रेट गवर्नमेंट को रीड करेगा फिर वो, क्योंकि लेफ्ट राइट रीड करता है, जो हमने राइट के केस में बताया था। अगर राइट के केस, नहीं नहीं, गलत समझ गए, गलत समझ गए, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। जब हमने राइट वाले केस था उसमें जब हमने लिखा फाइंड, तो क्योंकि हमने क्या किया था फाइंड क्लिक किया तो वो रीड नहीं कर रहा था एग्जैक्टली, क्योंकि फाइंड रीड करता है लेफ्ट राइट, और हम उसको राइट से लेफ्ट रीड करते हैं फंक्शन के थ्रू। तो इसके वजह नहीं आ रही, तो हमने उसको लेंथ से माइनस किया करके फिर। तो अगर यहाँ वही कर रहे हैं कि अगर एट दैट डालते हैं एट दैट से गवर्नमेंट को रीड करेगा, क्योंकि तो और चलता है ये। पर एक बात सोचो, जब हम उसको मिड फंक्शन अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं तो मिड की वैल्यू पे फोकस करेगा ना वो। अगर अगर हम उसको कह रहे हैं ऐसे कि तू मिड, एक सेकंड रुक जाओ, अगर हम कह रहे हैं कि मिड फंक्शन लगा रहे हैं तो मिड फंक्शन के हिसाब से फोकस करेगा ना वो। तो मिड की वैल्यू के लिए उसके करेक्टर्स हमें असाइन करने पड़ेंगे ना पहले। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम मिड फंक्शन लगा रहे हैं, यहाँ पे अगर यहाँ इस वाले केस में आते हैं, वापस आते हैं, देखो मिड फंक्शन, तो मिड क्या कह रहा है? सबसे पहले मुझे टेक्स्ट बताओ, टेक्स्ट बता दिया, फिर वो किस पॉइंट से मैं मिड फंक्शन स्टार्ट करूं, मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे उसमें। तो फाइंड वहां पे रोल क्या प्ले कर रहा है? एट द रेट के पॉइंट से वो मिड फंक्शन बता रहा है कि मिड करेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे लिए। तो वो लेफ्ट के वापस नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा उस केस में, क्योंकि अगर लेफ्ट लगा रहे होते तो वो वापस जाता, क्योंकि लेफ्ट हमेशा कैरेक्टर रीड करता है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से। कहां से? स्टार्टिंग पॉइंट से। तीनों में केस अलग है, राइट का उल्टा रीड करता है, लेफ्ट का स्टार्टिंग से रीड करता है, और मिड का जहां से आप बोलोगे फाइंड वहीं से कैरेक्टर रीड करेगा, अगर इकट्ठे लगा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से क्लियर हो, इसलिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अगर ये नहीं लगा रहे होते तो मिड्स का तो पॉइंट ही नहीं बनता फिर, ठीक है। तो अब इसको क्या मिल गया यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए? इसको मिल गया एट द रेट, ठीक है। अब अगर हम दोबारा से इसमें फंक्शन लगाएंगे फाइंड का, तो इस फाइंड पे लगाने पे हम दोबारा क्या ढूंढेंगे? इसमें क्या ढूंढ के दे अब हमें? डॉलर ढूंढे? हाँ, डॉलर ढूंढेंगे ना सेकंड पार्ट में। तो जब डॉलर ढूंढेंगे तो अभी जो ऊपर वाला ये था हमारा एट द रेट, वो था उस एट द रेट से आगे की पूरी लेंथ। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग क्या हुआ कि उससे आगे की पूरी लेंथ यहाँ लिखा हुआ है। अगर हमने जो पहले वाला लिखा है फाइंड, ठीक है, जो पहले फाइंड लिखा है उसमें उसने जो निकाल के दिया हमें कहाँ से? एट द रेट तक, एट द रेट से डेटा निकाल के दिया। तो एट द रेट का जो डेटा हुआ यहाँ पे, ये पूरा डेटा हुआ पहले वाले फाइंड में। क्या डेटा हुआ? एट द रेट कनाडा, अगर -+1 लगा के रखा हुआ है तो, ठीक है। फिर लिखा हमने ये जो लिखा हुआ है कैरेटारा, ठीक है, फिर हमारा हैश लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है। तो पहले वाले फाइंड का मीनिंग क्या हुआ
ये। अब जब दूसरी बार फाइंड लगेगा, दूसरे वाले फाइंड का मीनिंग क्या हुआ, सिर्फ ये। समझ आया? नोटो थ्री नोटो तो हाँ ये समझ गए। अब दोनों फाइंड जब निकल रहे हैं तो इसमें से माइनस होना चाहिए ये वाला, इसमें से ये वाला माइनस होना चाहिए, तो वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे तो यही बचा। नहीं, जब हम दूसरा सर फाइंड डॉलर का लगा रहे हैं तो डॉलर से आगे को रीड करेगा या डॉलर से लेफ्ट राइट रीड करेगा? नहीं, मिड इससे आगे रीड करेगा ना, मिड लगाया ना आगे, तो मिड लगाया ना नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो उसका आगे जाएगा। हाँ उसके आगे जाएगा। तो इसी, फिर माइनस कैसे करेंगे इसका? हाँ तो ये वाला है ट्रिक, माइनस कैसे करेंगे, ये है ट्रिक। ठीक है, तो ये दो चीज आ जाएंगी। इसके सर बाद माइनस, हाँ बोलो बोलो अब बोलो। हाँ सर, ये जब आपने मिड का कल बताया था तो उसके अंदर हम पहले टैक्स सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें जगह सेलेक्ट करते हैं कहाँ से लेना है। तो ये तो आपने एट द रेट के लिए प्लस से कर दिया कि भाई एट द रेट के बाद में आए। तो इसमें ये वाला जो दूसरा पार्ट है, ये डॉलर वाला, ये वाला इसको कैसे बताएंगे कि ये यहाँ मतलब इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, मतलब जैसे कनाडा में 6 है उसमें 7 है, तो ये वाला कैरेक्टर कैसे उठाएंगे? डॉलर के लिए माइनस करेंगे ना इसमें तो फिर? नहीं। देखो अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद इसका मीनिंग समझेंगे। देखो हम्म, दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। फाइंड, फिर हम जाके इसमें से फाइंड करेंगे अपना डेटा, डॉलर लगा दिया। फिर दोबारा से हम इसमें फाइंड करेंगे जाके अपना एट द रेट, ठीक है। और इस एट द रेट को दोबारा से देखेंगे इसमें से, ठीक है। और एक सिंबल लगेगा इसमें माइनस का, जहाँ पे हमने मिस कर दिया डेटा। कॉमा नहीं लगाना यहाँ पे, कॉमा नहीं लगाना यहाँ पे, इसको ही माइनस करना है। और अब इसमें से बिल्कुल माइनस लिख रहा हूँ। कर, इसकी वैल्यू निकल रही है नहीं निकल रही, और इसको हमने नेस्टेड बनाया है, तो क्या वैल्यू आ रही है, गड़बड़ हो गई। देखो अगर मैं सिंपल वे में समझाता हूँ, देखो यहाँ पे, देखो पहले पहले ही मैं मिड के साथ लगा रहा हूँ, ठीक है ना। ये मत समझना कि कुछ अलग वैल्यू आ रही है, ठीक है। मिड लिखा, मिड लिखने हाँ के बाद सबसे पहले जाके लिखा एट द रेट, ठीक है। एट द रेट। इसके अंदर जाके सबसे पहले क्या लिखा, फाइंड, गलत गड़बड़ कर दी, टेक्स्ट लिखना था ना, वापस आते हैं आगे, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट है। मिड टैक्स क्या सेलेक्ट करता करेंगे। है, हाँ ऐसे वैल्यू देखता है, फिर इसके अंदर हमने फाइंड लगाया, ठीक है। फाइंड लगाने के बाद स्टार्टिंग नंबर देने के लिए। एट द रेट सर्च करा, ठीक है। हाँ एट द हाँ। रेट सर्च करने के बाद हमने किसके अंदर से सर्च करा, इसी वैल्यू के अंदर सर्च करा, हम्म, ठीक है। अब हम्म। एंटर, ठीक है, एंटर मारने पे क्या हुआ, एट द रेट वैल्यू नहीं निकालेगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल दे देगा। अगर मैं यहाँ जाके स्टार्टिंग पॉइंट इसको बता रहा हूँ, ये ले ले एट द रेट, ठीक है। हम्म। तो +1 कर दोगे ना सिंपल इसमें कि वो एट द रेट से आगे का उठाएगा तो वो हो जाएगा। और उधर से जाएंगे तो वो डॉलर लेकर के वो कर सकते हैं अरे माइनस। वो तो ठीक है, +1 लेगा, पर जो इसके हाँ बाद की कंडीशन है ना, ये इसके लिए है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेगा। तो हाँ, वो तो स्टार्टिंग, स्टार्टिंग हो गया ना। हाँ तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका मीनिंग ये हुआ ना, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ डेटा। हाँ, सी से स्टार्ट होगा ना, मतलब एट द रेट के बाद जो भी लेटर होगा वहां से स्टार्ट हाँ, होगा। सी से स्टार्ट हुआ, तो सी से स्टार्ट होने पे अब नंबर ऑफ जो लेंथ बच गई वो ये बच गई ना पूरी, हाँ, ये वाली पूरी बची है। ये पूरी बच गई। इसमें से अब हाँ ये वाली अगली बार दोबारा फाइंड लगाएंगे तो ये लेंथ आएगी, हाँ। ठीक है। क्योंकि अगली बार क्या सर्च करेंगे, पहले ये सर्च करा था, अब क्या सर्च करेंगे, इसकी लेंथ सर्च करेंगे, डॉलर नंबर। से लेके आगे तक का। हाँ हाँ अब इसमें से ये माइनस करना है, पूरे में हाँ से ये माइनस करनी है सिर्फ लेंथ, ठीक है। तो हाँ मैं हाँ बना रहा था, बन नहीं रहा था, पर इसमें आ नहीं रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, लिखो आंसर में ही आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे लगा रहा था फाइंड, फाइंड में आके दोबारा से मैं सर्च कर रहा था अपना डॉलर डॉलर। वाला सिंबल, और फिर हाँ वही वाला सेल A65 इसके अंदर से सर्च कर रहा था। अब इसमें से यहाँ तक मीनिंग क्या हुआ कि हमारा ये पूरा जितना भी डेटा होना था इतना डेटा हो गया माइनस, इसमें से फिर दोबारा फाइंड, अब माइनस करने पे क्या है कि अभी ये पूरा डेटा निकला है, क्या निकला है हाँ कि इसने पहले इसको यहाँ तक देखा, फिर यहाँ तक देखा, फिर इसके बाद अब ये ओवरऑल देखेगा। तो ओवरऑल देखने के लिए हम दोबारा से क्या लिखेंगे, एट द रेट, ठीक है। फिर लिखा हमने A65, ठीक है। और इसके बाद नंबर ऑफ करेक्टर्स अगर मुझे जितने चाहिए एग्जाम्पल के लिए, और इसमें जाके लिख दिया मैंने 2 चाहिए, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, एंटर। अब क्या निकाल दिया इसने, कनाडा प्लस निकाल दिया, गड़बड़ कर दी क्या मैंने, अच्छा आ गया, ठीक है, देखा निकल गया सही। ये लो समझो, गड़बड़ हो जाती है अभी, 1 एंटर, कनाडा, ठीक है।
ये भी सही है, यहाँ पे भी आते हैं। नंबर ऑफ करेक्टर, एंटर, कनाडा डॉलर, गड़बड़ क्या हो रही है, @$ फाइंड करा है, यहाँ पे लेते हैं माइनस, लो आ गई, देखो। हम्म, जो मैं यहाँ पे कह रहा था ना, ठीक है, वही स्टेप मैंने बाद में अप्लाई करा, देखते हैं क्या करा है। सबसे पहले सिंपल था, जहां तक लिया था सिंपल था, ठीक है। अब गड़बड़ कहाँ हो रही थी, मेरे माइनस लगाने पे हो रही थी, कि माइनस मैं लगा रहा था, पर मैं मल्टी अंदर ही अंदर माइनस लगा रहा था, कंडीशन को कंप्लीट करके नहीं लगा रहा था, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझते हैं। अगर जो पहला वाला फाइंड है वो आपको दे रहा है पूरी लेंथ एंड तक, क्या दे रहा है, एंड तक इस करेक्टर से, और दूसरे वाले में सेम केस में कहां तक लेंथ मिल रही है, डॉलर से एंड तक, ठीक है। अब मुझे क्या माइनस करनी है, पहली वाली लेंथ, क्या करनी है, पहली वाली लेंथ। अब लॉजिक क्या कहता है कि आप अगर पहली वाली लेंथ माइनस करोगे तो ये जो आपका डेटा बन रहा है, देखो ये नंबर ऑफ करेक्टर में बन रहा है डेटा, इसको अगर मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा दूं ना समझाने के लिए, तो समझ जाना ये पूरी कंडीशन एक माइनस करने के लिए निकाली है। किसके लिए निकाली है, माइनस करने के लिए। कैसे निकाली है समझाता हूं, देखो कि ये तो हमारा पूरा डेटा है, कि पूरी लेंथ है। अब मुझे पूरे में से हाफ माइनस करना है, तो अब मैं उसका नंबर निकालना चाहता हूं ना, कि नंबर एग्जैक्ट निकले। तो एग्जैक्ट नंबर तो निकल नहीं रहा था, क्या निकल रहा था, हर बारी गलत निकल रहा था, कि पहली बार तो निकल ही नहीं रहा था, ये छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से वैल्यू क्या निकल रही थी, गलत निकल रही थी। तो हम निकालेंगे कैसे, मैंने क्या लिखा, दोबारा जाके पूरी लेंथ में से @ वाली लेंथ क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो, और जितने करेक्टर चाहिए उसके हिसाब से क्या निकाल के दे दो, वैल्यू निकाल के दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो नंबर लिखेगा, नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए, कि जो मिड फंक्शन में सिर्फ उतने ही करेक्टर का डेटा निकाल के दे, वो ओवरऑल में से जो एग्जैक्ट पीछे का माइनस करना है वो ऐसे माइनस हो। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट पूछ लो, नहीं समझाएगा दोबारा समझा दूंगा। सर पहले आपने डॉलर वाला साइन लिया। ठीक है, ऐसे करना है, ड्रैग करके देखना इसको बना के। सर पहले इसने डॉलर वाला साइन लिया और फिर उसके बाद में आपने वाला लेकर के और इसमें से राइट, माइनस कर दिया। उल्टा तो रूल है। आपने एक तो से वहां पे पहले उसको अपर लिमिट बना दी थी पहले वाले में कि भाई A65, तो वो एक आपने लिमिट लगा दी थी कि टेस्ट यहाँ तक का होगा। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ये पूरा यहाँ से लेकर के से जस्ट पहले से लेकर के डॉलर माइनस होता तो फिर ये कनाडा निकल आता। ठीक है, और राइट का मीनिंग क्या होगा, ऐसे, ठीक है। उसको ये आगे वाला पार्ट जो भी मिलेगा ना, वो डिफाइन नहीं, कितना आगे तक ले जाएगा। अभी भी मैंने इसमें माइनस करा है लेंथ डाल के, ट्राई करके देखना अगर उससे हो जाए तो, मैं भी ट्राई करूंगा, ठीक है। पर उल्टा रीड नहीं करता, फ्लो अगर मान के चलो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे फॉलो हो रहा है, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आगे बढ़ रहा है। पर इस केस में क्या है कि स्टार्ट ही उल्टा हो रहा है, पर फंक्शन तो सीधा बनता है ना। फंक्शन क्या बनता है, सीधा फंक्शन, वैल्यू निकल के आती है, सीधी आती है ना। तो इस चक्कर में, इसके फ्लो के चक्कर में वैल्यू, वो लेंथ लगाना पड़ रहा है डायरेक्ट वहां पे, इसलिए लगाना पड़ रहा है। कैसे ट्राई करके देखना अगर हो जाता है तो, मुझे भी लगता है मैं भी कर लूंगा ट्राई, देखते हैं अगर हो जाता है तो। हाँ बोलो, तुम जय क्या बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जब आपने इसके अंदर यहाँ से वो करा और जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था कि भाई मीट फंक्शन ऐसे लगता है, तो आपने नाम लिखा विशाल, उसमें से फिर हमने वो सेलेक्ट कर लेते थे कि टेस्ट कौन सा है, फिर उसमें पोजीशन हम निकलती है स्टार्टिंग ना, नंबर बता फाइंड, देते थे। हाँ फाइंड से हमने पोजीशन स्टार्टिंग निकल। नंबर तो बता दिया उसको, ठीक है, और फिर लास्ट में हम नंबर ऑफ कैरेक्टर बताते थे उसको कि कितने चाहिए। हाँ, कि भाई तो यहाँ ये पे आपने नंबर ऑफ 3 लिख दिया करेक्टर तो हमने 2 बार फाइंड निकाला है ना, टोटल हाँ में से माइनस कर दिया @ के करेक्टर, और जितनी उसमें हाँ से वैल्यू माइनस करनी थी, ठीक हाँ। है। तो ये हमने उसके करेक्टर निकालने के लिए 2 बार फाइंड यूज करा है, टोटल में से किसको माइनस करा है, @ से लेकर एंड तक। तो सर बड़े में से छोटा माइनस होता है ना। क्या कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े में से छोटा माइनस होता है ना, इसमें बड़ा ये तो यही वैल्यू हुआ ठीक ना। दे रहा है लेकिन। हाँ, बड़ा यही हुआ। अगर मैं यहाँ पे जाके सिंपली आपको यहाँ समझाऊं, अगर एंटर मारता हूँ, देखो ये समझो यहाँ, सर फिर अब सिंपल। ये फाइंड वाला अगर ऐसे चलाएंगे रेड से, ये इसका हाँ लेंथ देखो देखना देखो, ये कितना देखो आएगा। देखो, अरे देखो समझोगे, लिखा, ठीक है। हाँ लिखा, 365। लिखने के बाद क्या करा, कि हमें कहाँ ढूंढना है, यहाँ से ढूंढना है इसमें से, हाँ हाँ। ठीक है। और एंटर मारा, इसकी पोजीशन क्या आई, 11। 11, ठीक है। मैं भी इसकी रहा हूँ।
हाँ, हाँ इसकी 11 ही। अब इससे 11 से पोजीशन से मीनिंग क्या हुआ, इसके हाँ, बाद ये 11 तक मिल गया इसको वैल्यू, मिल क्योंकि गया जो मिल फाइंड गया। वैल्यू वैल्यू रीड करता है वो कैसे रीड करता है, लेफ्ट टू वो लेफ्ट राइट। टू राइट। लेफ्ट टू राइट रीड करता है, जो पहला करेक्टर मिलेगा वो देगा। अब हम्म रिमेनिंग करेक्टर कितने बचे, अगर मैं 11 इसमें से माइनस कर दूं यहाँ पे, हम्म। ठीक है, अगर यहाँ जाऊं, यहाँ पे जाऊं और यहाँ में से इसमें ये माइनस कर दूं 11, तो हाँ, कितने करेक्टर बचे, 18। 18। 18। 18 ही तो हाँ हमें, 18 हमारा क्या हो गया, बड़ा नंबर हो गया, हाँ जो हमें चाहिए अभी, अगर हम मिड फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा नंबर हो गया जो हमें हाँ। चाहिए। अब 18 में से अगर मैं यहाँ पे जाऊं, देखो, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, एट द रेट, डॉलर। हाँ डॉलर होगा, जो भी होगा, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, फाइंड, और यहाँ पे जाके लिखा इसके अंदर डॉलर लिख दिया, ठीक है, दो। कॉमा। और ये कहाँ से मिलेगा, एग्जाम्पल के लिए यहाँ से मिलेगा, हम्म एंटर मारा, ठीक है। हम्म तो इसकी पोजीशन कितनी आ रही है, 18। जो हम्म 18 पोजीशन है, और अभी जो मुझे पोजीशन चाहिए, ठीक है, जो मेरा बड़ा नंबर टोटल बन के आ रहा था वो ये आ रहा था, ठीक है। हम्म। अब मुझे ये 18 पोजीशन अगर इसकी आ रही है, तो मुझे सिर्फ डेटा इसमें से कितना चाहिए, अगर मैं यहाँ जाऊं 18 में से, क्या कहते हैं, सॉरी, हाँ तो ठीक तो है सर, 18 में से 11 जाएंगे तभी तो 7 हाँ तो आएगा, फिर तभी तो कनाडा देख, बनेगा। देखो देखो, और माइनस, -1 और कर देंगे। इसमें से माइनस क्या करेंगे, 18। तो मुझे ये हाँ रिमेनिंग कंडीशन जो भी आनी चाहिए वो इस 11 के बीच में आनी चाहिए, जो भी आंसर आना चाहिए मेरा, हाँ ठीक है। तो मैंने यही चीज इसमें करी है, ये 18 है आपका, ये इसमें से हाँ जो भी रिमेनिंग है पीछे वाला नंबर, हाँ। ठीक है। अगर मैं यहाँ हम्म, पे जाऊं, यहाँ पे जाके इसके अगर पीछे से नंबर काउंट करूं, तो ये नंबर कितने हो गए, ये अगर यहाँ से देखें, 1 2 3, 3 और ये कितने हो गए, 5 और 9 11, और ये मान के चलो 11, 11 सही तो दे रहा था ये वैल्यू, ठीक है। तो जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू निकली है पीछे से, अगर ये राइट वाला माइनस करना पड़े हमको, ये छोटा नंबर तो जो सर इसमें राइट का फंक्शन लगाते ना फिर, उधर से अगर हम जैसे मिड में हाँ, लगाते तो राइट लगा के माइनस कर देखो, देते लगा ना। के देखो, लगा के देखो, नहीं, पीछे से करेक्टर सही रीड नहीं करता ना राइट, इसीलिए लेंथ लगाना पड़ता है उसके साथ, यही पढ़ रहा था मैं अभी, पीछे से राइट सही नहीं रीड करता, इसलिए हम उसके साथ लेंथ लगाते हैं, लेंथ लगा के यूज करते तो वैसे भी निकाल सकते थे, उसके साथ भी निकाल सकते हो, नहीं तो अगर फाइंड के साथ निकालना है तो फाइंड के साथ, मिड के साथ कोई पूछ ले फाइंड कैसे निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। अच्छा। पीछे से राइट है ना, वो फाइंड के साथ रीड नहीं करता। लगाओ लगाओ, फिर से लगाओ, इसको मैं नीचे ड्रैग करके देखूं आंसर सही दे रहा है नहीं दे रहा, हाँ सही सही। आ रहे हैं। क्योंकि वो चीज में एक्चुअली क्या है कि मैं राइट के सर थ्रू मैंने लॉजिक तो यही कहता है ना भाई, एक लॉजिक, वैल्यू मैंने यहाँ से इसको करवा ली रीड एट द रेट तक, तो वो 11 नंबर तक वो वहां तक आ गया। अब जो दूसरा नंबर है मैं वो राइट से रीड करवा लेता हूँ तो उधर डॉलर तक आ जाएगा, उसको मैंने वो कर दिया माइनस, तो ये इसको नंबर ऑफ कैरेक्टर पता चल जाएंगे पीछे से, ये हो जाएगा बस। इतना सा था नहीं नहीं ये था फाइंड इतना का। था, नहीं नहीं नहीं, समझिए नहीं, क्या होता है कि अगर आप इसको कॉम्बिनेशन कोई यूज कर रहे हो, जैसे लेफ्ट यूज कर रहे हो, राइट यूज कर रहे हो, मिड यूज हाँ कर रहे हो, तो आपको हर एक हाँ केस में फाइंड का नेचर पता होना चाहिए। जैसे लेफ्ट के केस में फाइंड सिर्फ लेफ्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, मिड से वो मिड के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड काम करता है, और राइट के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि जो सिनेरियो है फाइंड का, वो क्या है, वो हाँ। लेफ्ट टू राइट वैल्यू देखता है, वो राइट के अकॉर्डिंग वैल्यू ज्यादा देख नहीं पाएगा, इसलिए उसका आंसर राइट के केस में फाइंड के साथ सही नहीं आ रहा था। और हाँ, अगर मैं सर्च लगा दूं तो, क्या लगा दूं, सर्च सर्च इसकी जगह पे, तो चाहे सर्च कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब सर्च जो लगाओ चाहे सर्च फंक्शन है लगाओ, वो राइट, वो लेफ्ट टू राइट ही चलता है ना, वो तो कैसे भी चलता है। वो जब भी आप कोई फाइंड या सर्च लगाओगे वो करेक्टर लेफ्ट टू राइट ही रीड करता है, ठीक है, चाहे उसके साथ फंक्शन हमने राइट लगाया हो, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट के केस के हिसाब से, अगर उल्टा भी रीड करेगा तो सही रीड नहीं करेगा ना, वो फॉर्म करेगा वैल्यू तो, हाँ हाँ हाँ। इसलिए जो तीन। आखिरी वाला था उसमें यही गड़बड़ हो रही थी ना, लेफ्ट के साथ तो फाइन ठीक चल रहा है लेकिन जब वो राइट के साथ राइट के आता है तो वो क्लैश साथ, कर जाता है वहां से। हाँ हाँ, राइट के साथ नहीं करता है। इसलिए आपने बना लिया।
यहाँ पे मेरा एरर ये दे रहा था ना, मैंने इसको यहाँ बंद नहीं करा था। अच्छा, ये इसलिए एरर दे रहा था, मैंने इसका ब्रैकेट यहाँ बंद नहीं करा। एक एंटर, यहाँ पे भी आंसर आ गया। सही है। एक छोटी सी गलती, आंसर गलत होता। लेंथ इसकी कितनी आ रही है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेंथ सर ये मेरा लेंथ तक तो हो गया, बाकी सर इसमें मेरा वो एरर आ रहा है जितने बार भी एंटर करती हूँ। ये वाला फॉर्मूला एक बार ही रुको, ये मैं चैट में लिख रहा हूँ, और चैट में अपनी एक बार दोबारा लिखने लिखने से पहले ये मैच कर लो, ठीक है, कि यही लिखा है आपने इस तरीके से। क्योंकि एक ब्रैकेट का फर्क है, मेरा भी अभी मैंने चेक करा, एक ब्रैकेट का ही अंतर था, माइनस करते टाइम नहीं आ रहा था वैल्यू। इतना मत सोचो ऐसे ही आएगा, अलग आ नहीं सकता। तो इन समय ज्यादा ट्राई करेंगे। क्लास खत्म, इसी में टाइम चला गया। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब ठीक है, कि कभी कभार मतलब ऐसे देखो, अगर छोटी पोजीशंस के लिए जा रहे हैं ना, तो इतना पूछा जाएगा, जो फ्रेशर वेशर होते हैं ना, उनके लिए पूछा जाएगा ये सब। ठीक है, यस तो सर। उसे उनको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या होती है। हमसे तो नहीं पूछा जाएगा, हमसे तो नॉर्मल लॉजिकल फंक्शन या लुकअप फंक्शन डीप लेवल पे वो पूछे जाएंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सर एक बार इसकी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। हाँ, तो देखनी है, वो तो देखनी है, उसके बिना थोड़ी समझ आएगा। मैंने भी मतलब जब सोचने लगा, मैं निकालने लगा, तो मेरे को लगा फाइंड के साथ फाइंड ऐसे निकालूंगा तो निकलेगा। नहीं तो मैंने भी इतना ये मैंने कुछ किया 3-4 बार ही करा होगा अपने करियर में खुद। तो इतना बस पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए कि कैसे निकल रहा है, पर अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला, निकालने वाला, पर इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, बना लिया, दिखाओ। डाल के लिखा, चैट में डाला, चैट से देखा, सॉरी। सर चैट से ही कर। एक बार इनको ग्रुप के लिए बोल देना, ठीक है। हाँ वो तो होंगे। हम्म, क्योंकि इस हफ्ते का असेसमेंट हो गया तो बताओ सृष्टि, नहीं तो फिर शेयर करो स्क्रीन। अच्छा, एक क्वेश्चन दे दो घर के लिए। यस सर, सर मैं कर रही हूँ, एक बार और देखने से हो जाएगा सर। क्या? क्वेश्चन मैं कह रही हूँ कि सर कर रही हूँ, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, देखते हैं, ट्राई करके आता हो तो हो जाता है तो ठीक है। अब जैसे क्या है कि हमने कुछ डेटा निकाला है ना। अब देखो, इधर देखो, अब थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, ये सबसे ट्रिकी वाला है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्या हमें चाहिए, यहाँ कॉलम ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा साइज में कम करता हूँ। ये क्या क्या चाहिए, ट्राई करना, अगर हो जाए तो आगे आते हैं। ठीक है, हमें चाहिए सेगमेंट से पहला कैरेक्टर। जैसे कि यहाँ पे क्या आउटपुट क्या लिखा है, मैं बता देता हूँ। पहली लाइन का आउटपुट एग्जाम्पल के लिए लिखा आना चाहिए जी सी सी, ये पहले पहले कैरेक्टर हैं, ठीक है। और एंड में लिखा आना चाहिए एग्जाम्पल के लिए #1। ऐसे कोड बन के आना चाहिए, ठीक है। कैसे बन के आएगा कोड, किसका, सेगमेंट का पहला लेटर, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सेगमेंट का फर्स्ट लेटर,
फर्स्ट लेटर, ठीक है, कॉमा, कंट्री का फर्स्ट लेटर, कंट्री जो भी हमारी कंट्री है उसका फर्स्ट लेटर, ठीक है, सेम किसका, प्रोडक्ट का फर्स्ट लेटर, ठीक है, और इसके बाद जो वैल्यू आए वो हमारी आ जाए लिखी हुई हैश, जो भी हमारा सीरियल नंबर, ठीक है, ये बनाना है कोड, ऐसे आंसर ये नीचे लिख दिया मैंने आंसर, ठीक है, करके आना ट्राई, ये थोड़ा हैवी वाला है तो दिमाग अच्छा लगेगा इसमें, ठीक है, कोशिश ठीक। करना। सर सेगमेंट का फर्स्ट लेटर, फिर कंट्री का फर्स्ट, फिर प्रोडक्ट का फर्स्ट लेटर, और फिर हैश, फिर सीरियल नंबर। हाँ फिर हैश सीरियल नंबर तो ऐसे ही आ रहा है, इसमें लिखा हुआ ऐसे ही आ जाएगा वो तो, हाँ हाँ हाँ। ठीक है।